क्या आपने कभी रात के तारिक और खामोश सन्नाटे में अपने टूटे हुए वजूद के साथ बैठकर ये सोचा है कि जिस एक इंसान पर आपको खुद से भी ज्यादा यकीन था, जिसके बारे में आपने सोचा था कि वो हर हाल में आपका साथ देगा, जिससे आपने अपनी तमाम तर उम्मीदें, तमाम ख्वाब और अपनी खुशियां वाबस्ता कर रखी थीं, आखिर अल्लाह ने उसी शख्स को आपकी जिंदगी से क्यों निकाल फेंका? क्यों ऐसा हुआ कि जिस शाने का सहारा लेकर आप दुनिया के हर तूफान से लड़ना चाहते थे, वही शाना सबसे पहले आपके हाथ से छीन लिया गया? अगर आज आपका दिल भी किसी ऐसे ही इंसान के अचानक चले जाने, उसकी बेवफाई या उसकी नागाहानी दूरी के जहर से तलख हो चुका है और आपका बातन अंदर से एक शदीद सवाल पूछ रहा है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो ठहर जाइए, क्योंकि ये कोई हादिसा है, न आपकी बदकिस्मती और न ही रब की आपसे दुश्मनी। ये तो आपके बातन और आपकी रूह की हिफाजत के लिए कायनात का वो सबसे गहरा अलहमी राज है जो शायद आज से पहले आप पर कभी नहीं खुला था। अगले चंद मिनट में आपके सामने वो सच्चाई आने वाली है जो आपके सारे जख्मों का मरहम बन जाएगी और आपकी तमाम तरजियत को एक गहरे सूफियाना इत्मीनान में बदल देगी। इस तहरीर को बिल्कुल तन्हाई में अपने दिल के तमाम दरवाजे खोलकर हम इंसान जब किसी शख्स से बेपनाह उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं तो हम जाने अनजाने में एक बहुत बड़ा बातनी जुर्म कर बैठते हैं। हम इस इंसान को अपने रब का शरीक बना देते हैं। हमारा दिल उस शख्स की एक मुस्कुराहट से फूल की तरह खुलता है और उसके जरा से बदलते हुए रवैये से अंदर से मरने लगता है। हम उसके एक मीठे लफ्ज पर अपनी कायनात कायम कर लेते हैं और उसकी जरा सी बेरखी पर अपने जीने की वजह खो देते हैं। नफ्सियात की दुनिया में उस हालत को इमोशनल डिपेंडेंसी या शदीद तरीन जज्बाती इन्हिसार कहा जाता है। नफ्सियात दान बताते हैं कि जब इंसान अपना जहनी, जज्बाती और बातनी सुकून किसी दूसरे फानी और नापायदार वजूद के हाथ में दे देता है तो इसका लाशोर मुसलसल खौफ, वसूसों और शदीद बेचैनी की हालत में मुब्तला रहता है, क्योंकि इंसान फानी है, बदलने वाला है, जज्बाती तौर पर कमजोर है और हर लम्हा नाक़िस है। जब आप अपनी तमाम तर उम्मीदों का बोझ किसी इंसान पर डाल देते हैं तो सामने वाला शख्स इस बोझ को उठाने की ताकत ही नहीं रखता, और जब वो अपनी कमजोरी या अना की वजह से टूटता है या बदलता है तो इसके साथ आपका अपना अंदरूनी वजूद भी शीशे की तरह चटक कर रेजा रेजा हो जाता है। रब करीम की यह सूफियाना और खुद से गैरत है कि वो अपने बंदे के दिल के अर्श पर किसी दूसरे फानी इंसान का कब्जा कभी बर्दाश्त नहीं करता। वो नहीं चाहता कि उसकी बनाई हुई रूह किसी मिट्टी के पतले के आगे सजदा रेज हो और उसके दर की भिखारी बनकर जिंदगी गुजारे। क्वांटम फिजिक्स और जदीद साइंस भी इस बातनी तामुल की एक साइंसी और हैरान कुन वजाहत पेश करती है। साइंस में एक मारूफ कानून है कि जब किसी एक नुक्ते पर हद से ज्यादा बरकी या जज्बाती तवानाई और फ्रीक्वेंसी जमा हो जाए तो वहां का कुदरती तवाजुन बिगड़ जाता है और कायनात का निजाम खुद को बचाने के लिए उस फाजिल तवानाई को फौरन अलग कर देता है। बिल्कुल यही चीज टीली पैथक रब्त और इंसानी जज्बात की दुनिया में भी हर लम्हा वकू पजीर होती है। जब आप अपनी तमाम तर रूहानी तवानाई, अपनी तमाम तर उम्मीदें और अपने दिन रात की सोचों का सारा महवर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को बना लेते हैं तो आपका अपना बातनी वजूद खाली हो जाता है। सामने वाला इंसान इस शदीद नादिदा बरकी और जज्बाती दबाव से घबराने लगता है, उसकी रूह पर एक बोझ बनने लगता है और वो गैर महसूस तरीके से आपसे दूर भागने की कोशिश करता है, जिसे आप इस इंसान की बेवफाई, इसका घमंड या उसकी नागहानी तब्दीली समझते हैं। वो असल में उसकी रूह का वो फितरी रद्द-ए-अमल होता है जो आपकी हद से बढ़ी हुई तौक़ात और जज्बाती दबाव के बोझ तले दब चुका होता है। अल्लाह का निज़ाम इस दबाव को तोड़ने के लिए उस इंसान को आपके रास्ते से हटा देता है ताकि आपका अपना बातनी वजूद बेहाल हो सके। इस हिकमत को समझने के लिए तारीख़ इंसानी का एक ऐसा अनोखा और नायाब साइंसी वो तामीराती वाक़या देखिए जो आपकी आंखें खोल देगा। जब इटली के शहर रोम में दुनिया का सबसे बड़ा सूफियाना और अजीम शान गम्बद सेंट पीटर्स तामीर किया जा रहा था तो मेमारों ने उसकी छत को सहारा देने के लिए लकड़ी और लोहे के बहुत बड़े बड़े आर्जी सितून लगाए। लेकिन जब वो अजीम शान गम्बद मुकम्मल हो गया तो इसके नगरान और बुनियादी मामार ने हुक्म दिया कि उन तमाम आर्जी सितूनों को फौरन काट कर हटा दिया जाए। तमाम मजदूर और आम लोग डर गए और चीखने लगे कि अगर इन सतूनों को हटा दिया गया तो ये भारी गंबद गर कर तबाह हो जाएगा। लेकिन इस दानशमंद मेमार ने मुस्कुराकर कहा कि ये स्तून इमारत को बनाने के लिए तो जरूरी थे, लेकिन अब अगर इन सितूनों को न हटाया गया तो ये गंबद कभी अपनी असल ताकत पर कायम नहीं हो सकेगा और उसका अपना वजन इन सितूनों की वजह से नापायदार रहेगा। और फिर जब वो तमाम सहारे हटा दिए गए
तो वो गनबद अपनी असल बुनियाद पर ऐसा मजबूत खड़ा हुआ कि सदियों के तूफान भी उसे हिला न सके। अल्लाह आपकी जात और आपके वजूद का वो सबसे बड़ा मेमार है। जिस शख्स को उसने आपकी जिंदगी से निकाला है वो सिर्फ वही आर्जी स्तून था जिस पर आपने अपना पूरा बोझ डाल दिया था। अल्लाह ने उस इंसान को इसलिए हटाया है ताकि आपका वजूद दुनिया की किसी आर्जी सहारे का महताज न रहे, बल्कि आपकी रूह अपनी असल इल्हामी बुनियाद यानी अपने खालिक के फजल पर सीधी खड़ी हो सके और कायनात का कोई बड़े से बड़ा तूफान भी आपको गिरा ना सके। इसी तरह कुदरत का एक और गहरा मौजज़ा इंसान की अपनी जिंदगी और साइंस में देखिए। जब एक टूटा हुआ बाजू या हड्डी प्लास्टर के अंदर रखी जाती है तो वो प्लास्टर सदमे को जज्ब करने और हड्डी को जोड़ने के लिए एक आर्जी सहारा होता है। लेकिन अगर वो प्लास्टर हमेशा के लिए इस बाजू पर लगा रहे तो वो बाजू आहिस्ता आहिस्ता नाकारा और मफलूज होकर मर जाएगा। उस बाजू को दोबारा जिंदा और ताकतवर बनाने के लिए इस सख्त प्लास्टर को तोड़ना ही पड़ता है, चाहे उसको काटते वक्त कितना ही खौफ और दर्द क्यों न महसूस हो। जिन इंसानों से आपकी उम्मीदें बंध जाती हैं वो आपकी रूह के लिए वही प्लास्टर बन जाते हैं। अल्लाह आपकी रूह को नाकारा और मफलूज होने से बचाने के लिए इस सख्त प्लास्टर को तोड़ देता है ताकि आपके अंदर की बातनी ताकत बीदार हो सके और आप अपने परों से कायनात की बुलंदियों पर परवाज कर सकें। जब इंसान की जिंदगी से वो खास शख्स निकल जाता है जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी तो इंसान के अंदर एक ऐसा गहरा, तारीक और खौफनाक खला पैदा होता है जिसे दुनिया की कोई खुशी नहीं भर सकती। लेकिन सूफियाए कराम फरमाते हैं कि वही खालीपन असल में आपकी सूफियाना बीदारी का सबसे पहला और मुबारक नुक्ता होता है। इसी तन्हाई, इसी बेबसी और उसी खालीपन के अंदर इंसान पहली बार रात को जागकर अपने हकीकी मालिक से बिल्कुल बेसाख्ता बात करता है। वो अपने दिखावे के खूल को तोड़कर अपने रब के सामने रोता है। वो समझ जाता है कि दुनिया के तमाम रिश्ते, तमाम दावे, तमाम अल्फाज और तमाम वादे एक आर्जी साए की तरह हैं जो रोशनी बदलते ही गायब हो जाते हैं। इसी मकाम पर इंसान के दिल से दुनिया की तलब और बंदों की गुलामी निकलती है और उसके अंदर तवक्कल और मारिफत का वो नूर दाखिल होता है जिसके बाद उससे दुनिया के किसी इंसान के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंसान अपने बातन का बादशाह बन जाता है क्योंकि उसकी उम्मीदें अब किसी फानी और कमजोर वजूद से नहीं बल्कि गैर फानी, रहीम और कादिर मुतलक परवरदिगार से जुड़ जाती हैं। अगर आज आपका दिल भी उस बात पर खून के आंसू रो रहा है कि जिस शख्स पर आपने अपना सब कुछ वार दिया था, जिसके लिए आपने अपनी अना, अपने उसूल और अपना सुकून कुर्बान कर दिया था, उसने आपका हाथ इतने बड़े वक्त में क्यों छोड़ दिया, तो अपने आंसुओं को पूंछ लीजिए और अपने रब की हिकमत के सामने खुश दिली से सरे तस्लीम खम कर दीजिए। अपने दिल को प्रसकून रखिए कि अल्लाह ने आपसे वो इंसान इसलिए नहीं छीना कि वो आपको तड़पता हुआ और तन्हा देखना चाहता है, बल्कि इसलिए छीना है क्योंकि वो आपको इंसानों की गुलामी से आजाद करा के सिर्फ अपना बनाना चाहता है। वो आपको किसी ऐसे सच्चे और पाकीज़ा इंसान से मिलाना चाहता है या आपको खुद इतना मजबूत बनाना चाहता है कि आपको जिंदगी में फिर कभी किसी के आगे गिरना न पड़े, किसी के रूबरू भीख न मांगनी पड़े। जो हाथ अल्लाह ने आपकी जिंदगी से हटा दिया है उसके लिए तड़पना और अपने वजूद को घुसना छोड़ दीजिए। अपने बातन को इसके जिक्र से मौतर रखिए। अपने सजदों में अपने जख्मी दिल का हाल बयान कीजिए और यकीन रखिए कि जो ज़ात आपकी जिंदगी से गलत और आर्जी लोगों को निकालती है वही ज़ात आपके लिए वो हकीकी सुकून, इज्जत और मुहर्रम लिख देती है जो आपकी रूह को हमेशा के लिए प्रसकून कर देता है। अगर इस वीडियो के लफ्ज ने आपके टूटे हुए दिल पर मुरहम रखा है और आपकी रूह को एक नया बातनी सुकून, शनाख्ती ताकत और उम्मीद बख्शी है तो कमेंट में या अल्लाह लिखकर इस इल्हामी सच्चाई की गवाही दें और अपना गहरा तजर्बा हमारे साथ जरूर शेयर करें। आपका एक जुमला, आपका एक छोटा सा एहसास किसी और मायूस, तन्हा और दुखी इंसान के लिए जीने का नया सहारा बन सकता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलें। अल्लाह आपके दिल को कामिल इत्मीनान दे, आपके हर जख्म को शफाए कामला अता फरमाए और आपके वजूद को अपने फजल से बेनियाज कर दे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन।